फाइनली हम उस वीडियो पे आ गए हैं जहां पे हम बात करने वाले हैं क्या कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, आप सभी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि बात कर रहे थे कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बेसिक्स से लेकर एडवांस का स्टार्ट कीजिए सर, है ना। तो हम यहाँ पे एडवांस पूरा कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे हम पहले बेसिक्स समझेंगे, जहाँ पे बेसिक्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि ऑप्शंस किन लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे पैसा बनता किन का है और किस तरीके से बनता है, आरओआई कैसे आप अच्छा बना सकते हैं इसके अंदर, और इसमें काम करने के लिए रेगुलर आपका कैपिटल किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, और आपको प्रॉपर इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को और इस सीरीज को देखना पड़ेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलने वाली है, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बना सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक के ऊपर बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती किन के लिए है। आप सभी लोग स्टॉक्स के बारे में जानते होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कि स्टॉक्स के बारे में आप जानते होंगे, शेयर्स के बारे में जानते होंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। कुछ लोग शेयर्स मार्केट में काम भी करते हैं, ऑप्शंस के अंदर भी काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इंडेक्स के अंदर जहाँ पे वो काम करते हैं, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होता है। तो आज मैं बता देता हूँ कि बेसिक्स क्या है इसका प्रॉपर, और हमको काम कैसे करना है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टॉक्स के बारे में जानते होंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक्स के अंदर जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में बात करके रखा है कि स्टॉक्स के अंदर आप कभी भी देखोगे तो आप क्या करते हैं, हम क्या सुनते हैं कि शेयर्स का रेट बढ़ा, भाव बढ़ा। ठीक है, लेकिन जब शेयर्स का रेट बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, और आपने बाइंग करके रखा है, तो ऊपर के साइड पे आप सेल करते हैं, तो जाकर के आपको निकल के आता है पैसा, प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर आप मानिए कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट क्रैश हो रहा है, गिर रहा है, या नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आपको क्या करना है। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली बनाई ही गई है इस चीज के लिए कि जहां पे पैसे को क्या कर सके, हेज कर सके, पैसे को क्या करें, सिक्योर कर सके। ठीक है ना, जहां पे पैसा क्या हो सके, सेफ हो सके, सेफ। तो ये उसके लिए है कि गिरते हुए मार्केट में भी अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है जहां पे आपने बाइंग करके रखी है, कुछ स्टॉक्स को बाय करके रखा है, और आप यहां पे गिरते हुए मार्केट में पुट लेकर के बैठ जाते हैं, पुट लेकर के काम करते हैं, तो आपका पैसा हेज हो जाएगा और पोर्टफोलियो आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये एक सेगमेंट है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, जहां पे हमको दो चीजें मिलने वाली हैं। एफएनओ, ये नाम सुना होगा आप में से। अगर जो लोग फ्यूचर्स के बारे में नहीं जानते हैं, फ्यूचर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम प्रॉपर तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो एफएनओ एक सेगमेंट है, यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट है। ठीक है ना, यहां पे हम काम कैसे करेंगे, तो हमारे लिए ऑप्शंस जो निकल करके आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली, तो यहां पे दो चीजें आती हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग पहले हम समझ लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की जो फीचर्स हैं उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला चीज आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमें प्रीमियम में काम करना होता है। अब ये प्रीमियम क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। सेकेंड चीज, इसमें कुछ लॉट साइज होते हैं, यानी कि ये लॉट साइज में काम करता है। ठीक है ना। थर्ड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि एक फिक्स डेट के लिए होता है। ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट उसी को बोलते हैं जहां पे कुछ सौदे होते हैं। ठीक है ना, जहां पे कुछ सौदे होते हैं, जहां पे कुछ कमिटमेंट्स होती हैं दो लोगों के बीच में, राइट। तो इस तरीके से यहां पे कमिटमेंट्स होने वाली हैं। अब यहां पे समझ के चलते हैं कि जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन के टाइप जो होते हैं वो आपने नाम भी सुना होगा, सी और पी, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। ठीक है ना, इसी को कॉल ऑप्शन बोलते हैं, इसी को पुट ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये काम कैसे करता है, इन सारी चीजों के लिए डिस्कस करते हैं। ओके, आप लोग थोड़ा थोड़ा चीजें समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से चीजें होती हैं। बेसिक चीजें अभी हमने समझ ली, ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि बेसिक्स, टाइप्स, अब ये सारी चीजें हमने समझी। अब जो हम रियल डाटा है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि ऑप्शंस के अंदर जो हमने पहला टॉपिक चूज किया था वो क्या था, प्रीमियम। ये प्रीमियम होता क्या है, ये काम कैसे करता है प्रीमियम। ओके,
थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ और उसके बाद हम रियल डेटा पे बात करेंगे, यानी कि रियल बाइंग सेलिंग के लिए बात करेंगे। देखिए ये प्रीमियम कैसे काम करता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको SBIN, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्टॉक है। अगर इसका स्टॉक चल रहा है अभी, जो स्पॉट प्राइस बोलते हैं किसको, स्पॉट प्राइस बोलते हैं, यानी कि जो करंट प्राइस होता है, जो स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 570 के आसपास, ठीक है, 570 के आसपास ये चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना, ये करंट मार्केट प्राइस। और यहाँ पे अगर हमको लगता है कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा तो हम इसमें पुट में काम कर सकते हैं, यानी गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाना है और उसमें हमको पैसा लगाना है, तो हम पुट में काम करेंगे, पी में, ठीक है। और यहाँ से लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, सी में काम करेंगे। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे हमको दो चीज़ें आएंगी, यानी कि जो प्राइस होते हैं प्रीमियम के वो किस तरीके से काम करते हैं, दो तरीके से काम करते हैं, है ना, या कि ऊपर के साइड पे जाने वाला प्रीमियम या तो नीचे जाने वाला प्रीमियम, कॉल पुट, ये तो हम समझ गए, बहुत ईजी। अब उसके बाद हमको प्रीमियम कौन सा लेना है, प्रीमियम के अंदर भी बहुत सारे टाइप हैं। अगर बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, एट द मनी, ATM, ये क्या होता है, ठीक है ना, इन द मनी, ITM, ये क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी, OTM, ये क्या होता है। बहुत सिंपल सी भाषा बताता हूं कि जो भी प्राइस चल रहा होता है, सिमिलरली उससे जुड़ा हुआ जो भी आप स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो आप प्राइस चूज करते हैं कि किस टाइप का प्राइस वाला आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है। अगर सेम प्राइस वाला लेते हैं आप, सेम प्राइस जो कि स्पॉट प्राइस से मिलता जुलता है, उसी के भाव का है, यानी कि 570 का अगर C है या P है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे एट द मनी, ठीक है, ये एट द मनी कहलाएंगे, यानी कि सिमिलर प्राइस होना चाहिए जो कि स्पॉट प्राइस से जुड़ा हुआ हो, वो एट द मनी कहलाता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 1 रुपये बढ़ता है, यानी कि स्पॉट प्राइस, स्टॉक का प्राइस, तो जो डेटा होता है वो अलग टाइप से बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हम आगे ग्रीक्स की भी बात करेंगे, ऑप्शंस ग्रीक, ऑप्शंस के डेटा, तो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा, यानी कि 50 पैसे के आसपास, ठीक है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी स्टॉक्स के बारे में बात करी, इसी तरीके से हम इंडेक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स के अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, निफ्टी, ठीक है ना, निफ्टी सुना होगा, है ना, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी आपने सुना होगा, ये बैंक निफ्टी के अंदर भी होता है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का हो चुका है, ठीक है ना, और 50 लॉट साइज है, क्या 50 का लॉट साइज है यहाँ पे निफ्टी का, ठीक है ना, बैंक निफ्टी का ये। इसी तरीके से सेंसेक्स भी इंडेक्स है, ठीक है, 10 का लॉट साइज है। इसी तरीके से फिन निफ्टी आपने सुना होगा, ठीक है ना, फिन निफ्टी के अंदर भी ट्रेड होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, मिड कैप। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं बताना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी सारी चीज़ें हैं आपको, ये जो लॉट साइज होता है, ये लॉट साइज होता है, सबका डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, बट आपका ये हमेशा सेम रहता है। अगर आपने लॉट साइज, बाई चांस बता रहा हूँ, आप अगर सेंसेक्स के एक्सपायरी में आप काम करते हैं, ठीक है, और आपने लॉट साइज 10 का ही रहेगा, चाहे आप उसकी स्ट्राइक प्राइस कुछ भी उठा लें, प्रीमियम उसका रेट कुछ भी चल रहा हो, मगर लॉट साइज उसका 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। चेंज क्या होता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीमियम, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लॉट साइज भी समझ लिया, ठीक है ना, स्ट्राइक प्राइस भी थोड़ा बहुत समझ लिया, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इंडेक्स, स्टॉक्स, ये सारी बातें कर ली। आप थोड़ा बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, एक्सपायरी। ये एक्सपायरी क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल चीज़, एक्सपायरी के लिए बात कर देता हूँ कि जो स्टॉक्स होते हैं, इनके अंदर मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है ना। और इनके क्या होता है, लास्ट मंथ के जो भी लास्ट वीकेंड होता है,
उसमें हमारा जो थर्सडे होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सपायरी होती है स्टॉक्स के अंदर। सिमिलरली अगर बात करूं इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स के अंदर भी मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है ना, मंथली एक्सपायरी होती है, बट इसके अंदर वीकली भी एक्सपायरी होती है, ठीक है ना, वीकली भी एक्सपायरी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है, याद रखिएगा, सब इंडेक्स के, ऑल इंडेक्स के अलग अलग डेट्स हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक्सपायरी होती है, अभी मैं आपको पूरा रियल डाटा दिखाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये थ्योरी हम समझने नहीं आया, रियल ट्रेडिंग समझने आया, राइट। तो जो एक्सपायरी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपायरी तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है ना, होल्ड करके रख सकते हैं। और ऑप्शंस की ज़रूरत क्यों है, मेन चीज़, मतलब क्यों ऐसा ज़रूरी है कि ऑप्शंस में काम करें या फ्यूचर्स में काम करें, है ना। तो इसके लिए भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे लिए यहाँ पे क्या लिवरेज मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को हेज भी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छी है। चलिए जल्दी से आते हैं डेटा पे। यहाँ पे मैं चार्ट में आ चुका हूँ, ठीक है ना, रियल डाटा पे हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, SBI बैंक को सर्च करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं SBIN, यहाँ पे मैंने SBIN को सर्च किया। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से डाटा आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है इंडाइसेस, कैश, FNO, है ना, अलग अलग। तो सिंपल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करता जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ पे लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं SBIN, ये NSE यानी कि NSE का शेयर्स है, ठीक है, ये BSE का शेयर्स है, दोनों अलग अलग क्या है, एक्सचेंज है। उसके बाद आपको FUT दिख रहा है, यहाँ पे FUT में अलग डेट दिख रही है, यानी कि FUT मतलब फ्यूचर्स, और ये डेट मतलब फ्यूचर्स की एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी का है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये आने वाला दिसंबर मंथ की एक्सपायरी का, ये नवंबर मंथ का है, और ये है हमारा जून मंथ का एक्सपायरी। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो एक्सपायरी है फ्यूचर्स के अंदर वो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक होती है और मिनिमम 1 मंथ का रहता है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ में आई। ओके, इसी तरीके से आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शंस के अंदर भी। ये तो फ्यूचर्स था, ये ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये रहा फ्यूचर, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है OPT, ठीक है ना। ये हमारा जो यहाँ पे कुछ अलग डेटा दिख रहा है, 13 नवंबर 23, ये CE, और ये कुछ अलग सा नंबर दिख रहा है हमको, ये क्या है, तो ये जो हमारा है 13 नवंबर, ये है एक्सपायरी डेट, ठीक है, और ये पुट ऑप्शन P, और ये जो है ये डेटा, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और सारे अलग अलग, यानी कि 5 नंबर का यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है ना, इस स्टॉक के अंदर अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग नंबर का डिफरेंट रहता है, यहाँ पे 5 का डिफरेंट है, ये C है, ये P है, इस तरीके से डिफरेंट है। अब हमको क्या करना है, कहाँ पे हमको लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, किस तरीके से प्रेडिक्शन होती है इसके अंदर, वो समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टॉक्स आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारे लिए SBIN दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने चार्ट लगा कर रखा है, 1 डे का चार्ट। अब हमको दिख रहा है कि इसका प्राइस जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, क्लोज हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है 570 के आसपास। तो हमारे लिए जो एट द मनी है, एट द मनी वो क्या हुआ, जैसा कि हमने बात करके रखा था कि जहाँ पे क्लोज होता है, जहाँ पे वो चल रहा होता है, उस प्राइस को एट द मनी बोलते हैं। अगर उस प्राइस से जुड़ा हुआ क्या होगा, प्रीमियम होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 570। तो हमको 570 देखना है कि वो है कहाँ पे। हम सिंपल यहाँ पे SBIN लिखने के बाद 570 ऐसे लिखेंगे तो हमको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 570 आया। ये हमारा क्या है, एट द मनी है, एट द मनी। ये अलग अलग एक्सपायरी वाले हैं, देख सकते हैं, ये 13 नवंबर का है, ये भी 13 नवंबर का है, ये 28 दिसंबर, यहाँ पे 25 जैन। तो हमको यहाँ पे प्रीवियस जो करंट मंथ चल रहा है उसका हमको डेटा देखना है। तो यहाँ पे हम C देख सकते हैं, यहाँ पे P देख सकते हैं। तो मैं दोनों का यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इनके डेटा कि इनके प्राइस चल क्या रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे C लगा हुआ है, ठीक है, ये C लगा हुआ है, FNO यहाँ पे देख सकते हैं, C 570 का, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा P पुट
ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग कैसे हमको डेटा दिख रहे हैं, प्राइस दिख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस हमको ये ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये 15 रुपये दिख रहा है और ये 9 रुपये दिख रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे डिफरेंट क्या है? इसके पीछे डिफरेंट यही है कि ज़्यादातर अभी कॉल की तरफ लोग आने के लिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो लोगों को लग रहा है कि और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, बहुत बेसिक चीज़। अगर आपको लग रहा है कि एसबीआई बैंक ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है 590 तक, ठीक है ना, या 580 तक आपको लग रहा है, 580 तक। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है, और आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, आपकी एनालिसिस के हिसाब से कि नीचे जाएगा एसबीआई बैंक और गिरने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन में काम कर सकते हैं। दिक्कत ये है, समझ में ये नहीं आता कि हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करें, कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करें। याद रखिएगा, ऑप्शंस के अंदर हमने सुना है कि पैसा बहुत बनता है, बिल्कुल बहुत बनता है, मगर याद रखिएगा इसके अंदर रिस्क भी होता है। लेकिन रिस्क किसको होता है? रिस्क उनको होता है जिन लोगों ने क्या किया है, रेडी नहीं किया है अपने आप को मैनेजमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट जिनका रेडी नहीं है, यानी कि उन लोगों ने हेज नहीं किया है, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है, यानी कि किसी भी तरीके का बैकअप प्लान नहीं है। बैकअप प्लान कैसे बनता है? हेज करके बनता है। इसके लिए मैं अनदर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लग रहा है प्रेडिक्शन के हिसाब से कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं, नीचे जाएगा तो पुट की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। ये तो हमने बहुत सुना है, लेकिन यहाँ पे हमको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या हो सकता है? देखिए बहुत सिंपल चीज़, अगर यहाँ पे हम बाइंग के लिए आते हैं, मैं दिखा देता हूँ सी की पोजीशन के लिए, ठीक है ना, और मुझे लेना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लेना है एक लॉट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना प्राइस लग रहा है। यहाँ पे हमको जो प्राइस पेमेंट करनी पड़ रही है, अभी जो प्राइस फर्दर अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस ये चल रही है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे जो बैलेंस रिक्वायर है, फंड रिक्वायर है बाइंग करने के लिए, वो इतना है, ठीक है ना। तो हमको इतना पैसा रिक्वायर है, अगर कम है तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका पैसा कम है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखने वाली है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप बाइंग के लिए देखते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए यहाँ पे लॉट साइज दिख गया, क्वांटिटी यानी कि 15 का लॉट साइज है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। एक्सपायरी डेट जैसा कि मैंने बताया था बेसिक्स में, है ना। अब आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड के लिए अगर आते हैं तो लगभग उतना ही लग रहा है, तो आप हमेशा कैरी में ही देखें, ठीक है ना। लिमिट में लगाना चाहते हैं तो आप उसको प्राइस को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जाकर के लिंक दिया हुआ है, आप डीमैट अकाउंट ओपन करें और स्टार्ट करें ट्रेडिंग, ठीक है ना, लर्निंग करने के बाद, राइट। तो आपको बता मैं ये रहा हूँ बेसिकली कि आप इतने पैसे में ये ऑप्शंस मिल जाता है आपको, इतने पैसे पे करके ऑप्शंस मिल जाता है आपको कि प्राइस ऊपर आएगा तो आप सेल कर दोगे, नीचे जाएगा तो आप निकाल दोगे। ऑप्शंस किस चीज़ का मिल गया है आपको? इस चीज़ का ऑप्शंस मिल गया है कि अगर आप 1500 शेयर्स इसके लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ, आप 1500 शेयर्स लेते, क्योंकि 1500 का लॉट साइज था, हमने देखा था ना, 1500 का लॉट साइज था कॉल ऑप्शंस का। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो, तो ये देखिए 1500 क्वांटिटी अगर मैं करता हूँ तो हमारे लिए कितना ज़्यादा फंड रिक्वायर्ड है। ये है ऑप्शन ट्रेडिंग का जादू, समझ सकते हैं आप, कि आपको लग रहा है कि मार्केट अभी है 570 पे और वो आ सकता है 590 पे ऊपर, यानी डिफरेंट कितना है, डिफरेंट आ रहा है 20 का। तो अगर आपको 20 पॉइंट्स का गेन मिलता है तो आपको यहाँ पे जो बेनिफिट होने वाला है, यानी कि जो आप स्टॉक्स लेते हैं 1500 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी अगर आप बाइंग करते हैं शेयर्स, और आपको बेनिफिट मिलता है आने वाले वीक में, आने वाले 2-3 दिन में, है ना, 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे? 30,000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। 30,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कब? जब 20 पॉइंट्स ऊपर जाएगा एसबीआई बैंक, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है 30,000 रुपए का, जब 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, राइट ना। 1500 शेयर्स आपने ले लिया है और आपका पैसा कितना लगा है? लगभग 8 लाख रुपए के आसपास, उससे भी ज़्यादा, 8.5 लाख के आसपास, ठीक है ना।
इतना ज़्यादा आपका फंड रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शंस में यही चीज़ काम कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा देना है, वही चीज़ देखिए, इतना छोटा, लेकिन याद रखिएगा कि इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। रिस्क इन्वॉल्व ये होता है कि अगर ये नीचे चला गया तो आपका पैसा लूज होगा, हालांकि पैसा तो कैश में भी लूज होगा, मगर इसमें एक इशू आता है जो कि एक बिगिनर को नहीं बताया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत इशू आता है। उसी चीज़ का मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन निकालने की आपको 100% चीज़ें, ऐसी सी चीज़ें बताऊँगा जहाँ पे आपको डेटा देखकर समझकर आप 100% अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, राइट। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हम सीखने वाले हैं इसके अंदर, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, है ना, बहुत ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपने सुनी होगी ना, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, एक लॉट के अंदर हमको कितना पैसा लग रहा था, लगभग 22,000 रुपये के आसपास, ठीक है ना, 23,000 रुपये के आसपास। वहाँ पे 8 लाख रुपए का में हमको शेयर्स मिल रहे थे, यहाँ पे ऐसा। और अगर 20 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे ये देखना है कि हमको ROI कितना मिलने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि हमने लगाया था लगभग 22,800 रुपये, ठीक है। और अगर वो 20 पॉइंट्स जाता है स्टॉक्स, तो यहाँ पे हमने जैसा समझा था कि 50 पैसे के आसपास डिफरेंट होता है, लगभग ये भी 50 पैसे चढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो 20 पॉइंट्स जाता है और ये 10 पॉइंट्स चल जाता है। तो हमने देखा था कि ये 15 था, तो लगभग हमारा ये 25 भी हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे कितना रिटर्न निकल करके आ गया, ये देख सकते हैं आप। हमारा लगभग 22,800 रुपये जो था, उसमें से अगर हम देखते हैं 37,500, यहाँ पे जो 37,500 के आसपास जो हमारा बन गया है ROI, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन चुकी है, राइट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन चुकी है, आपने 22,800 लगाया था, 37,500 बन चुका है वो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको 14,700 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कब? जब SBI बैंक 20 पॉइंट्स ऊपर गया। बात समझ में आ रही है? 20 पॉइंट SBI बैंक के ऊपर जाने पे आपको 14,700 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन भी है, यानी कि ये इसी मंथ में क्लोज हो जाएगा। तो इस मंथ तक होना पड़ेगा इस स्टॉक को, अगर वो नहीं होता है तो फिर आपका पैसा जा सकता है ना। हम बात कर रहे थे यहाँ तक के लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसके अंदर पैसे बनते हैं, और आपका प्रेडिक्शन नीचे के साइड पे है तो आप इसका वॉइस वर्सा करेंगे, यानी कि आप पुट ऑप्शन लेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट गिरेगा उतना ज़्यादा ये पुट के प्रीमियम ऊपर जाएंगे। ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट हम और आगे समझने वाले हैं। अभी अगर इतना समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी तरीके से आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वीडियो को 2-4 बार और देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी मैं ना आपको क्या करता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, यानी कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कौन सा हमको प्राइस चूज़ करना है उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर हम जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो हमको कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के इस चीज़ के लिए हमारे लिए NSE की जो वेबसाइट है उसके अंदर हम जा सकते हैं। किस चीज़ का डेटा देखने के लिए? ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस के पूरे डाटा, ठीक है ना, ऑप्शंस के पूरे डाटा हम वहाँ पे देख सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हैं करना क्या है। तो इसके लिए बहुत इजी तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंडेक्स का, ठीक है ना। इंडेक्स के आप देख सकते हैं, स्टॉक्स के भी आप देख सकते हैं, और फर्दर और भी जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते हैं सबके देख सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको लेकर के आता हूँ। तो हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे और ऑप्शन डेटा पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो हमको यहाँ पे दिख रहा है पुट, यहाँ पे लिख रहा है पुट्स, तो यहाँ पे हम पुट साइड का डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉल साइड का डेटा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ अभी स्ट्राइक प्राइस बहुत आसान भाषा में। अगर हम कॉल की साइड पे पहले बात करते हैं, हमको अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हम बाइंग करते हैं कॉल साइड पे, ठीक है। हमारा ओपिनियन होता है कि वो मार्केट ऊपर जाएगा या वो स्टॉक ऊपर जाएगा, वो इंडेक्स ऊपर जाएगा, जिस भी जगह हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर वो ऊपर जाने का हमारा प्रेडिक्शन है तो हम कॉल बाय करते हैं, ठीक है, कॉल बाय करते हैं। अब बाय और सेल का मैं अभी आगे बताऊंगा कि ऑप्शंस बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, अभी बताने वाला हूं। अगर हमारा ओपिनियन है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, स्ट्राइक प्राइस, जिस जगह पे प्राइस ऑलरेडी है वो हमारा होगा ATM,
ठीक है, एट द मनी। और जहां पे प्राइस ऑलरेडी हो करके आया है उसको बोलेंगे इन द मनी। ठीक है ना, ये इन द मनी वाले पूरे एरिया हैं जहां पे प्राइस ऑलरेडी हो करके आ चुका है। और जहां तक मार्केट आ सकता है वो है क्या, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, यानी ओटीएम। ये रहा एटीएम। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कॉल में। इसी तरीके से सिमिलरली आप पुट में देख सकते हैं कि जहां पे अभी मार्केट ऑलरेडी है उसको बोलते हैं एटीएम। इन सारे प्राइस को एटीएम, जो कि अभी देख सकते हैं कि निफ्टी चल रहा है 19,200, तो 19,200 का जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम कहलाएगा। ठीक है ना, एट द मनी। और जहाँ पे प्राइस गिर सकता है, जितना भी प्राइस गिर सकता है नीचे के साइड पे, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा हमारे लिए क्या, इन द मनी। ठीक है, ये कहलाएगा इन द मनी, आईटीएम। ओके, क्लियर होता जा रहा होगा आप सभी को। और जहां तक मार्केट पहले था, ठीक है, वो कहलाएगा हमारे लिए आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। तो बहुत सिंपल है, आपको बाइंग साइड से देखना है। ठीक है ना, तो बहुत इजी लग जाएगा। और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि ऑप्शंस के अंदर सेलर्स भी होते हैं। आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर दो तरीके से ऑप्शंस के अंदर काम होता है। एक होता है बाइंग, ठीक है ना, और एक होता है सेलिंग। तो हम बाइंग के नजरिए से अभी बात कर रहे थे। सेलिंग क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाय करते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक है ना, हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। लेकिन अगर हमको लगता है कि हम इसको सेल भी करना चाहते हैं, इस कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम को, तो हम सेल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, मार्जिन हाई लगता है। इसमें हमको फायदा क्या होता है कि मार्केट के अंदर कब पैसा बनता है ऑप्शंस के अंदर, वो थोड़ा बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ऑप्शंस के अंदर हमारा पैसा तभी बनता है जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा मार्केट का मोमेंट। यानी बाइंग करके अगर हमने रखी है, अगर बाइंग करके हमने रखी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि मार्केट का हमारा सिनेरियो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बाय और सेल, ये दो चीज हुआ। लेकिन मार्केट का कंडीशन कैसा है, मोमेंट कैसा है, मोमेंट अगर मार्केट का अगर बात करूं जिस तरीके से हम जानते हैं, या तो बुल होगा, ठीक है, या तो बियर होगा, या तो साइडवेज हो जाएगा। तो अगर साइडवेज हो रहा है मार्केट तो उसके लिए हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, सेलर्स। यानी कि हम सेल करके बैठ सकते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम को। ठीक है, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और हम सेल भी बहुत जगह मार सकते हैं। सेलिंग के अंदर बहुत पैसा है, बाइंग के अंदर बहुत पैसा है, लेकिन कब, अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी पड़ेगी। याद रखना, अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी पड़ेगी हर जगह पे। यानी ऐसा नहीं है कि आपको खाली बाइंग करना है, आपको खाली सेल करना है। पैसा सभी जगह बनता है, पैसा बनाने से मतलब है आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कब कहाँ क्या स्ट्रेटेजी लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इतना समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।